नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर चित्रा पिल्लई, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय निशातपुरा में हिंदी शिक्षिका हूँ। आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। बच्चों, आज हम कक्षा 9th का पाठ साखियाँ और सबद पढ़ेंगे। इस पाठ को कबीर दास जी ने लिखा है। कबीर दास जी का जीवन परिचय इस प्रकार है। हिंदी साहित्य की भक्तिकालीन काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी में हुआ। कबीर की शिक्षा उचित प्रकार से न होने के कारण ये अनपढ़ ही रहे, परंतु साधु संगति, पर्यटन एवं अनुभव के कारण उन्होंने अपने ज्ञान में वृद्धि की। कबीर की महत्वपूर्ण रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संकलित की गई हैं। उनके 3 काव्य संग्रह हैं, बीजक, रमैनी और सबक। उनके द्वारा रचित कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। कबीर संत प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। कबीर ने सभी तरह के पाखंड, भेदभाव, बाह्य आडंबरों आदि का डटकर विरोध किया तथा हिंदू मुसलमानों को राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने का संदेश दिया। उनकी भाषा सदुक्कड़ी थी, जिसमें अरबी, फारसी, गुजराती आदि के शब्दों का मिला जुला मिश्रण मिलता है। उन्होंने व्यंग्य के माध्यम से अपने विचारों को सहजता से प्रस्तुत किया है। कबीरदास जी का निधन 1581 ईस्वी के आसपास मगहर में हुआ था। साखियां और सबद पाठ का सारांश। साखियां और सबद पाठ में कबीर की साखियां और सबद दोनों को संकलित किया गया है। साखी शब्द का अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान। यह मूल शब्द साक्ष का अपभ्रंशित रूप है। यह ज्ञान प्रत्यक्ष अर्थात अनुभव पर आधारित है, जो गुरु अपने शिष्य को प्रदान करता है। जगह जगह भ्रमण कर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने वाले कबीर का अनुभव क्षेत्र काफी विस्तृत है। यही कारण है कि उनकी रचनाओं में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी आदि भाषाओं के शब्दों का खुलकर प्रयोग किया गया है। कवि कबीर का मानना है कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्ति पाता है। प्रस्तुत पाठ में कबीर जहां अपनी साखियों के माध्यम से एक संत की विशेषताओं, प्रेम का महत्व, ज्ञान की शक्ति, आडंबर युक्त समाज का विरोध आदि भावों को उल्लेखित किए हैं, वहीं अपने पहल शब्द के माध्यम से यह संकेत दे रहे हैं कि मनुष्य के भीतर ही ईश्वर का वास है, तो दूसरे शब्द के माध्यम से ज्ञान के महत्व पर प्रकाश डाल रहे हैं। कबीर की यह रचना जनमानस की सादा सरल भाषा में लिपिबद्ध है, जो हमेशा से कबीर की रचनाओं की खास विशेषताएं रही है। बच्चों, कबीरदास जी ने की जो रचना साखी और सबद है, आज हम जो उनकी साखी है, जिन्हें हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, हमारे पास उन्होंने इस पाठ्यक्रम में 7 साखियों का प्रयोग किया गया है। 7 दोहे हैं जिन्हें साखी के तौर पर कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 1 पाठ से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 1 हम पुनः पढ़ेंगे। उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 1 में कबीरदास जी के गुरु का नाम था, खाली स्थान था। कबीरदास जी के गुरु का नाम रामानंद था। कबीरदास जी खालिस्तान उपासक थे, निर्गुण या सगुण के। कबीरदास जी निर्गुण के उपासक थे। मानसरोवर खालिस्तान अनंतना
जाही। इस साखी में कौन सा अलंकार है? इस साखी में अनति अलंकार है। प्रश्न क्रमांक 4, कबीर के अनुसार ईश्वर का वास खालिस्तान में है। तो कबीर के अनुसार ईश्वर का वास प्रत्येक जीव के सांसों में विद्यमान है। रिक्त स्थान 5, कबीरदास जी का जन्म खालिस्तान में हुआ था। उत्तर है कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। बच्चों, आपको परीक्षा में भी इस तरह के ऑप्शन आएंगे, तो आपको दो में से एक का चयन करके इसमें लिखना है। सही विकल्प, इसमें 4 विकल्प दिए हैं, जिसमें आपको चयन करके एक विकल्प को लिखना है। पहला विकल्प, ईश्वर मनुष्य को कहाँ ढूंढते हैं? ईश्वर मनुष्य को कहाँ ढूंढते हैं? मंदिर में, मस्जिद में, काबा और कैलाश में, या सभी जगह? उत्तर है ईश्वर मनुष्य को सभी जगह ढूंढते हैं। विकल्प क्रमांक 2, कबीरदास जी ने किए हैं। कौन कौन से कार्य किए हैं कबीरदास जी ने? समाज सुधार के कार्य, आर्थिक सुधार के कार्य, या धार्मिक कार्य किए हैं, या धार्मिक आर्थिक दोनों तरह के कार्य किए? सही उत्तर है कबीरदास जी ने समाज सुधार के कार्य किए हैं। विकल्प क्रमांक 3, कबीर की रचनाएं संकलित हैं। कबीर की रचनाएं संकलित हैं सूरसागर में, कबीर ग्रंथावली में, सुरसारावली में, या उपयुक्त में से कोई नहीं? उत्तर है कबीर ग्रंथावली में। विकल्प क्रमांक 4, कबीरदास जी की रचनाएं हमें मिलती है साखी के रूप में, शब्द के रूप में, रामायणी के रूप में, या सभी कथन सत्य है। चारों तीनों चीजों यही है। सही उत्तर है कि कबीरदास जी की रचनाएं हमें साखी, शब्द, रामायणी तीनों के रूप में प्राप्त है। तो सही उत्तर है कि सभी कथन सत्य है। बच्चों, विकल्प क्रमांक 5, मनुष्य कब महान बनता है? मनुष्य कब महान बनता है? विकल्प क्रमांक 1, जब वह ऊंचे कुल में जन्म लेता है, या जब उसके माँ बाप धनी होते हैं, या जब वह अपने धर्म संप्रदाय को बढ़ावा देता है, या जब उसके कर्म ऊंचे होते हैं। सही उत्तर है मनुष्य जब उसके कर्म ऊंचे होते हैं तब ही महान बनता है। वस्तुनिष्ठ श्रृंखला में सही जोड़ियां। बच्चों देखिए, इसमें सही जोड़ियां दी गई है। केली, केली का अर्थ होता है क्रीड़ा, सही जोड़ी है क्रीड़ा। दुलीचा, दुलीचा का अर्थ होता है कालीन, या श्वान का अर्थ होता है कुत्ता, और सुजान का अर्थ होता है चतुर, और सुरा का अर्थ होता है शराब। बच्चों, आपको या तो इस तरह से उत्तर लिखना है, या ये जो उत्तर सही है ये सामने लिखना है। जोड़ियां बिल्कुल आमने सामने सही, जैसे केली क्रीड़ा, दुलीचा कालीन, स्वान कुत्ता। या तो इस तरह से जोड़ी बनाइए, या इस तरह से उत्तर लिखिए। आपको इन जोड़ी बनाते समय इनके आमने सामने लाइनें नहीं खींचना है। प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित वाक्यों के लिए सत्य असत्य का चयन कीजिए। ये भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एक अंकीय है। मुक्ता फल का अर्थ मोती है। मुक्ता फल का अर्थ मोती है, सत्य। कबीरदास जी का जन्म मथुरा में हुआ था, असत्य। मानसरोवर का आशय पवित्र मन या मानस है, सत्य। किसी व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है, सत्य। कवि ने ज्ञान की तुलना आंधी से की है, सत्य। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए, या एक शब्द में भी लिख सकते हैं। प्रश्न पहला, हम ईश्वर को क्यों नहीं ढूंढ पाते हैं? उत्तर, क्योंकि हम अपने अंतःकरण को नहीं टटोलते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, कबीर जी ने कबीर के माता पिता का नाम क्या था? कबीरदास जी के माता पिता का नाम नीरू और नीमा था, जो जुलाहे थे। प्रश्न क्रमांक 3, हंस किसके प्रतीक है? हंस
किसके प्रतीक हैं? उत्तर है हंस जीवात्मा के प्रतीक है। प्रश्न क्रमांक 4, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में किसके लिए प्रयोग किया है? उत्तर, यह भगवान के लिए प्रयोग किया गया है। प्रश्न क्रमांक 5, कवि ने संत के क्या लक्षण बताए हैं? उत्तर, वह जो निरपेक्ष होकर ईश्वर का भजन करता है वही संत कहलाता है। बच्चों, अभी एक अंकीय प्रश्न के पश्चात अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। यह एक अंक में भी पूछे जा सकते हैं, 3 अंक में भी पूछे जा सकते हैं। मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? मानसरोवर से कवि के 2 अर्थ हैं। मानसरोवर शब्द से कवि के द्वारा पहला है एक पवित्र सरोवर जिसमें हंस विहार करते हैं, और दूसरा है पवित्र मन। मानसरोवर से साधारण और प्रतीकात्मक 2 अर्थ निकलते हैं। साधारण अर्थ में मानसरोवर हिमालय पर्वत में स्थित ऐसा सरोवर है जिसमें हंस विचरण करते हैं, और प्रतीकात्मक अर्थ में कबीरदास जी ने मानसरोवर का प्रतीकात्मक अर्थ अर्थात पवित्र मन या मानस है जिसमें आत्मा रूपी हंस निवास करते हैं। कबीर ने ईश्वर को सब सांसों की सांस में क्यों कहा गया है? कबीर के अनुसार कबीर का मानना है कि ईश्वर घर घर में समाया है, वह प्राणी की हर सांस में समाया है, उसका वास प्राणी के मन में ही है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है, वह हर प्राणी में अंतर्निहित है। इसलिए कबीरदास जी ने ईश्वर को सब श्वासों की सांस में कहा है। उनका कहना है कि यदि तुम ईश्वर को खोजना चाहते हो तो उसे अपने मन में ही भीतर खोजो। तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? दोहों में अनुभव से प्राप्त आध्यात्मिक ज्ञान के महत्व को दिया है। कवि कबीर ने इस दोहे में अनुभव से प्राप्त सामाजिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान को महत्व दिया ही है। वे इस ज्ञान को हाथी के समान सशक्त एवं समर्थवान मानते हैं। अनुभव से प्राप्त यह ज्ञान उनका सहज ज्ञान है जिसमें झूठ और आडंबर का कोई स्थान नहीं है। प्रश्न क्रमांक 4, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है? मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है? मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश, कर्म कांडों, तंत्र साधना, योग, वैराग्य आदि में ढूंढता फिरता है। कहने का तात्पर्य यह है कि धार्मिक कर्म कांडों एवं बाह्य आडंबरों में ईश्वर को ढूंढना व्यर्थ है, क्योंकि ईश्वर तो निर्मल भावना वाले प्राणियों या व्यक्तियों की अंतर आत्मा में ही स्थित होता है। प्रश्न क्रमांक 5, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? प्रश्न फिर से, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? कवि ने सच्चे प्रेमी का मन विकारों से दूर तथा पवित्र होता है, ऐसा कहा है। कवि के अनुसार सच्चा प्रेमी वही है जिसके मिलने मात्र से ही विष अमृत के समान हो जाता है। भक्त को ईश्वर की प्राप्ति होने पर बुरी भावनाएं समाप्त हो जाती है, अर्थात दुष्कर्मी उस सच्चे प्रेमी के संपर्क में आते ही सत्कर्मी बन जाते हैं। बच्चों, इन प्रश्नों को विस्तृत समझाने का अभिप्राय यह है कि यदि 3 अंक में भी आते हैं तो आप इनके उत्तर अवश्य लिख सकें। लघुत्तरीय प्रश्न में, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? कबीरदास जी के अनुसार सच्चा संत वही कहलाता है जो जाति, धर्म, संप्रदाय आदि के भेदभाव से दूर रहता है, तर्क वितर्क, बैर विरोध और राम रहीम के चक्कर में पड़े बिना प्रभु की सच्ची भक्ति करता है। ऐसा व्यक्ति ही सच्चा संत होता है। उनके अनुसार जो सब इन चीजों को झमेले में पड़ने की बजाय निष्पक्ष होकर परमात्मा का भी ध्यान करे, सच्चा संत वही होता है।
प्रश्न क्रमांक 2, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से ही क्यों की है? कबीर के अनुसार कबीर जिस परंपरा के कवि थे, उसमें सामाजिक भेदभाव, धार्मिक कर्म कांडों को स्पष्ट रूप से नकारा गया था। वे इन सांसारिक भ्रमों को ईश्वर भक्ति का सबसे बड़ा बाधक मानते हैं। कबीरदास जी ने इसलिए ज्ञान की तुलना आंधी से की है क्योंकि शीतल मंद हवा में इन सांसारिक मान्यताओं को समूल नष्ट करने की शक्ति नहीं होती, केवल आंधी ही इन्हें नष्ट कर सकती है। प्रश्न क्रमांक 3, मोटा मोटा चून मैदा भैया के माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं? बच्चों, प्रश्न हम ध्यान से पढ़ेंगे। कवि के अनुसार मोटा चून मैदा भैया अर्थात के माध्यम से कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं? उत्तर है, मोटा चून मैदा भैया के माध्यम से कबीर यह कहते हैं कि हिंदू मुसलमान दोनों धर्मों की बुराइयां समाप्त हो गई और वे अच्छाइयों में बदल गई। अब मनुष्य इन्हें अपनाकर जीवन संवार सकता है। जैसे गेहूं को पीसने से आटा बनता है और जब उसे और महीन पीस दिया जाता है तो वह मैदा बन जाता है, उसी प्रकार ईश्वर को चाहे राम कहें या अल्लाह, दोनों में कोई अंतर नहीं, ये एक ही ईश्वर के विभिन्न रूप हैं। कबीर मनुष्य के लिए क्रिया कर्म और योग वैराग्य को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? प्रश्न में एक बार फिर से पढ़ूंगे बच्चों। कवि के अनुसार कवि क्रिया मनुष्य के लिए क्रिया कर्म और योग वैराग्य को कितना मानते हैं, कितने महत्वपूर्ण मानते हैं? कबीर मनुष्य के लिए क्रिया कर्म और योग्य वैराग को महत्वपूर्ण नहीं मानते, क्योंकि मनुष्य जब क्रियाओं के माध्यम से ईश्वर पाने का प्रयास करता है, जबकि कबीर के अनुसार ईश्वर को इन क्रियाओं के माध्यम से नहीं पाया जा सकता। ईश्वर को केवल सच्चे मन से ही प्राप्त किया जा सकता। प्रश्न क्रमांक 5, कबीर ने संसार को किसके समान कहा है? कबीर ने संसार को किसके समान कहा है और क्यों कहा? कबीर ने संसार को श्वान रूपी कहा है, क्योंकि जिस तरह हाथी को जाता हुआ देखकर कुत्ते अकारण भौंकते हैं, उसी तरह ज्ञान पाने की साधना में लगे लोगों को देखकर सांसारिकता में फंसे लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। वे ज्ञान के साधक को लक्ष्य से भटकाना चाहते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। पाखा पखी, अनंत, जोग, जुगति, बैराग, निष्पक्ष। अब हम इनके सही तत्सम रूप लिखेंगे। पखा पखी अर्थात पक्ष विपक्ष, अनंत अन्यत्र, जोग योग, जुगति युक्ति, बैराग वैराग्य, निष्पक्ष निरपक्ष। इस तरह के ये हमने अभी तत्सम रूप लिखे हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 4 अंकीय परीक्षा में आ सकते हैं। संकलित साखियों और पदों के आधार पर कबीर के धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। उत्तर क्रमांक 1, पाठ में संकलित साखियों से ज्ञात होता है कि कबीर समाज में फैले जाति धर्म के झगड़े, ऊंच नीच की भावना, मनुष्य का हिंदू मुसलमान में विभाजन आदि से मुक्त समाज देखना चाहते थे। वे हिंदू मुसलमान के रूप में राम रहीम के प्रति कट्टरता के घोर विरोधी थे। वे समाज में सांप्रदायिक सद्भाव देखना चाहते थे। कबीर चाहते थे कि समाज की कुरीतियों से मुक्ति मिले, समाज को बुरी कुरीतियों से मुक्ति मिले। इसके अलावा उन्होंने ऊंचे कुल में जन्म लेने के बजाय साधारण कुल में जन्म लेकर अच्छे कार्य करने को श्रेयस्कर माना है।
स्पष्ट कीजिए कि कबीर खरी खरी कहने वाले सच्चे समाज सुधारक थे। कबीर ने तत्कालीन समाज में व्याप्त कुरीतियां और बुराइयों को अत्यंत निकट से देखा था। उन्होंने महसूस किया कि सांप्रदायिकता, धार्मिक कट्टरता, भक्ति का आडंबर, मूर्ति पूजा, ऊंच नीच की भावना आदि प्रभु भक्ति के मार्ग में बाधक है। उन्होंने ईश्वर की वाणी को जन जन तक पहुंचाते हुए कहा, मौकों के ही ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। इसके अलावा ऊंचे कुल में जन्म लेकर महान कहलाने वाले के अभिमानों पर भी चोट करते हुए कहा, शुभ रस कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोए। इससे स्पष्ट होता है कि कबीर खरी खरी कहने वाले सच्चे समाज सुधारक थे। काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वर्ण रूप संसार है भय कन दे झक मारी। इसमें कवि ने एक सशक्त चित्र उपस्थित किया है। सहज साधक मस्ती से हाथी पर चढ़े हुए जा रहे हैं और संसार भर के कुत्ते भौंक भौंक कर शांत हो रहे हैं, परंतु वे हाथी का कुछ नहीं बिगाड़ रहे। यह चित्र निंदकों पर व्यंग है और साधकों के लिए प्रेरणा है। विशेष झकमारी मुहावरों का सुंदर प्रयोग किया गया है। स्वान रूप संसार एक सशक्त उपमा है। बच्चों, अभी आपने यह प्रश्न पढ़े और काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट हुए हैं। काव्य सौंदर्य में हम और प्रश्न भी देखेंगे। काव्य सौंदर्य के पश्चात भाव स्पष्ट कीजिए। काव्य सौंदर्य का अर्थ है कला पक्ष, काव्य का बाहरी पक्ष, और भाव पक्ष अर्थात कविता में निहित अंतर्निहित विशेषताएं जिसमें भाव छिपा रहता है। पहला है हित चिनकी धवे धूनी, हित चिनकी धवे धूनी, मोह बलिंडा टूटा। इस पंक्ति का हमें भाव स्पष्ट करना है। जैसा कि कबीरदास जी ने कहा है, ज्ञान की आंधी ने स्वार्थता मोह दोनों स्तंभों को गिरा दिया है। ज्ञान की आंधी ने स्वार्थ और मोह दोनों स्तंभों को गिराकर समाप्त कर दिया और मोह रूपी छत को उड़ाकर चित्त को निर्मल कर दिया है। दूसरा भाव है पंक्तियों का, आंधी पीछे जो जल बूठा, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना, प्रेम हरिजन भीना। इन पंक्तियों का हमें भाव स्पष्ट करना है। उनके अनुसार ज्ञान की आंधी के पश्चात जो जल बरसा, उस जल से मन हरि अर्थात ईश्वर की भक्ति में लीन हो गया, ईश्वर की भक्ति की ओर अग्रसर हो गया। बच्चों, इस तरह की पंक्तियां और दी गई है जिससे हमें इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट करने के लिए परीक्षा में शब्द आ सकते हैं। उन्हें हमें तैयारी करना है। बार बार इस प्रश्न का मुख्य उद्देश्य यह है कि उपरोक्त साखियों से हमें क्या सीख मिलती है। कबीरदास जी के अनुसार जो साधक यह सीख देता है कि हमें आपसी भेदभाव का विरोध करना चाहिए, बाह्य आडंबर में न फंसकर केवल मानवता ही धर्म को अपनाना चाहिए। यदि परीक्षा में शब्द इस प्रकार से आते हैं तो आपको इन शब्दों को इस तरह से स्पष्ट करना है। या कवि के अनुसार कौन जीवित है, यदि इस प्रकार की पंक्ति आती है कि कबीर के अनुसार कौन व्यक्ति जीवित है, तो कबीर के अनुसार जो साधक धार्मिक अंधविश्वासों, सांप्रदायिक हिंदू मुस्लिम के भेदभाव आदि के मार्गों से दूर रहता है, वही ईश्वर के सच्चे साधक के रूप में भी जीवित रहता है। एक और पंक्ति का भाव स्पष्ट है कि कवि ने हिंदू और मुसलमान दोनों को मुआ क्यों कहा है। कबीर ने इन दोनों को उनके अनुसार यह शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है कि ये दोनों ही एक दूसरे के धर्म का विरोध करते रहे हैं। उनके अनुसार यह विरोध उस तात्कालिक भाषा समय में चला आ रहा है।
कबीरदास जी का काव्यगत परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर दीजिए। बच्चों, ये प्रश्न भी आ सकता है और यह प्रश्न काव्यगत विशेषताओं के तौर पे भी आ सकता है, और जिसमें आपको रचनाएं, भाव पक्ष एवं कला पक्ष और साहित्य में स्थान। कबीरदास जी की रचनाओं का परिचय इस प्रकार है। कबीरदास जी की संपूर्ण रचनाएं निम्नलिखित 3 भागों में विभक्त है, जैसे हमने पहले भी बताया, साखी, सबद और रमैनी। साखी तथ्यों से परिपूर्ण है, यह दोहा छंद में लिखी गई है, और जो सबद है पदों के रूप में संकलित है। रमैनी दोहा और चौपाई छंद में रचित है। ये इनकी रचनाओं का परिचय हुआ। भाव पक्ष कबीरदास जी के कि कबीर निर्गुण भक्ति शाखा के, ज्ञानश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि रहे हैं। कबीर मानवीय प्रेम को श्रेष्ठ मानते हैं। जाति पाति, धर्म कुरीतियों, पाखंड के विरोधी कवि ने समाज को दिशा देने का कार्य किया। शांत अद्भुत रस आपके काव्य में देखने को मिलते हैं। कला पक्ष, इनकी भाषा पचमेल खिचड़ी है, जिसमें उर्दू, फारसी, अवधी, ब्रज, राजस्थानी आदि भाषाओं का समावेश है। दोहा आपका प्रिय संत रहा है। दोहा आपका प्रिय संत रहा है। उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, रूपक अलंकार इनकी रचनाओं में सहज द्रष्टव्य दिखाई देते हैं। साहित्य में स्थान, कवि कबीर समाज सुधारक के रूप में सदैव याद किए जाएंगे। हिंदी साहित्य में भक्ति काल की निर्गुण धारा में आपका स्थान विशिष्ट रहा है। बच्चों, प्रश्न क्रमांक 6, ज्ञान की आंधी आने से पहले मनुष्य की स्थिति क्या थी और बाद में उसकी दशा में क्या क्या बदलाव आया, पठित शब्द के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ज्ञान की आंधी आने से पहले मनुष्य का मन मोह माया, ज्ञान तृष्णा, लोभ लालच और अन्य दुर्विचारों से भरा था। इस संसार में लीन था, इससे वह प्रभु की सच्ची भक्ति न करके भक्ति का आडंबर करता था। ज्ञान की आंधी आने के बाद मनुष्य के मन में अज्ञान का अंधकार को विचार दूर हो गए। उसका मन प्रभु ज्ञान का प्रकाश फैल गया। वह प्रभु की सच्ची भक्ति में डूबकर उसके आनंद में सराबोर हो गया। बच्चों, हमारी आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। आशा है आपको ये प्रश्न अभ्यास अच्छे लगे होंगे। आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। यदि जो भी कठिनाई आती है तो आप अपने शिक्षक की सहायता ले सकते हैं। धन्यवाद। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।